डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आशा और उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, यह आज के जो प्रश्न है ये रेलवे जीके से जुड़े हुए प्रश्न हैं। पूरे 60 प्रश्न हैं और इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हो सके तो क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इससे क्या होता है, आपको क्वेश्चन जो है भूलते नहीं, दिमाग में सेव हो जाते हैं। ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेईई आदि परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, हम शुरुआत करते हैं। और 2100 प्रश्नों की श्रृंखला 29 रुपये में इसका ऑफर अब समाप्त हो चुका। 29 रुपये में आपको जो है व्हाट्सएप के माध्यम पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाएंगे। और मेरा कंटेंट और मेरा जो है साथियों मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। और हाँ, आप यकीनन अगर सिलेक्शन चाहते हैं आरआरबी में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे बेहतरीन कंटेंट यहीं पे मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 100% सिलेक्शन होगा। भारतीय रेलवे के किस जोन की स्थापना सबसे पहले हुई थी? जी हाँ, इनमें से किस जोन की स्थापना जो है सबसे पहले हुई थी? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है मध्य रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेल के पहले मंत्री कौन थे? तो भारतीय रेल के पहले मंत्री जो थे वो थे जॉन मथाई जी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल रूट कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा जो रेल रूट है वो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, इससे बाहर रेलवे का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला और यह कई बार जो है क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं अभी तक के एग्जाम में। भारतीय रेलवे के अंतर्गत कुल कितनी ट्रेनें प्रतिदिन चलती हैं? लगभग पूछ रहा है कितनी ट्रेनें प्रतिदिन चलती हैं। तो औसतन जो है 20,000 ट्रेनें जो है अपने भारत में प्रतिदिन चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, भारत की पहली विद्युत चलित रेलगाड़ी कब चली थी? तो वो चली थी 1925 में। जी हाँ, पहली बार बिजली से रेलगाड़ी 1925 में चली थी। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक चली थी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, भारत में पहली डीजल इंजन रेल कब शुरू हुई थी? तो पहली डीजल इंजन रेल जो है वो 1957 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF कहाँ स्थित है? तो ICF मतलब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वो चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, न जाने कितनी बार जो है यह प्रश्न जो है रिपीट हो चुका है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा पुल जो है वो है चेनाब ब्रिज। कौन सा है? तो वो है चेनाब ब्रिज। डियर स्टूडेंट, अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप प्यारा सा कमेंट और जो है वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। 10 नंबर का प्रश्न है, चेनाब ब्रिज किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है जम्मू कश्मीर। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का प्रश्न है, भारत में किस रेलवे जोन का सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो भारत में किस रेलवे जोन का सबसे बड़ा जो है नेटवर्क है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है उत्तरी रेलवे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस कब शुरू हुई थी? तो वो शुरू हुई थी 1969 को। कब शुरू हुई थी? 1969 को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, राजधानी एक्सप्रेस सबसे पहले कहाँ से कहाँ चली थी? तो राजधानी सबसे पहले जो है वो चली थी दिल्ली से कोलकाता। कहां से? दिल्ली से कोलकाता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, भारत की पहली शताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1988 में। कब शुरू हुई थी? 1988 में शुरू हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, तेजस एक्सप्रेस का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो तेजस एक्सप्रेस का जो उद्घाटन है वो 2017 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, वंदे भारत ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वंदे भारत ट्रेन जो है ये 2019 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, आपके रेलवे से इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, ये आप जो है इसीलिए कहता हूँ साथियों अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, जिससे मेरा भी थोड़ा सा जो है लगाव रहता है, आप लोगों का भी हमारा
हमारा आपका प्यार बना हुआ है और मैं आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार हूँ। बस आप लोग रिवीजन लगातार करते रहिए, 100% सिलेक्शन होगा। भारतीय रेल वित्त निगम IRFC की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1983 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का प्रश्न है, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो ये इसका उद्देश्य था रेलवे दूरसंचार नेटवर्क सुधारने के लिए। जी हाँ, रेलवे दूरसंचार नेटवर्क को सुधारने के लिए रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेलवे में कितनी भाषाओं में टिकट जारी किए जाते हैं? तो टोटल जो है 22 भाषाओं में टिकट जो है वो जारी किए जाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का प्रश्न है, रेलवे क्लीन इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था? तो रेलवे क्लीन इंडिया मिशन जो था वो 2014 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 21 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय जो है वो वडोदरा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 22 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड भर्ती RRB की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1949 में। कब हुई थी? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रुप डी में 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, कॉनकॉर का पूरा नाम क्या है? तो कॉनकॉर का पूरा नाम है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 24 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल RPF की स्थापना कब हुई थी? तो RPF की स्थापना 1965 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 25 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग किस जोन के अंतर्गत आता है? तो वो आता है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। कौन सा? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 26 नंबर का प्रश्न है, बोगी बील ब्रिज किस नदी पर बना हुआ है? बोगी बील ब्रिज जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और बोगी बील ब्रिज जो है यह किस स्टेट में है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 27 नंबर का प्रश्न है, ई कैटरिंग सेवा भारतीय रेलवे ने किस वर्ष शुरू की थी? तो वो शुरू की थी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 28 नंबर का प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के समय चली थी? तो वो चली थी लॉर्ड डलहौजी के। किसके? लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 29 नंबर का प्रश्न है, भारत में पहली मालगाड़ी किस वर्ष चली थी? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। तो मालगाड़ी जो है वो 1855 में चली थी। कब? मालगाड़ी भारत में जो है वो 1855 में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 30 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई वाले राज्य का नाम बताइए। तो सबसे अधिक जो है वो है महाराष्ट्र। कौन सा है? वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 31 नंबर का प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में पहली जो रेलगाड़ी चली थी वो 1853 में चली थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 32 नंबर का प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो वो मुंबई से ठाणे तक चली थी। कहाँ से? मुंबई से ठाणे तक 1853 में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 33 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रेल का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेलवे का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो भारतीय रेलवे का प्रतीक चिन्ह है पहिया और पंख। क्या है? पहिया और पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 35 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी रेल यात्रा किस रेल के द्वारा की जाती है? तो वो है विवेक एक्सप्रेस। ना जाने चाहे टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, NTPC हो, यह प्रश्न जो है सभी में रिपीट हो चुका है। भारत में सबसे लंबी रेल यात्रा किस रेल द्वारा होती है? तो ये होती है विवेक एक्सप्रेस के द्वारा। और डियर स्टूडेंट, आप लोग सर्च करके बताइए, या पता है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ये विवेक एक्सप्रेस किस स्थान से किस स्थान तक चलती है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने माँ बाप के नाम से बताइए। साथियों, उन्हीं के आशीर्वाद से और हमारे सहयोग से आप लोगों का सिलेक्शन ग्रुप डी में जरूर होगा। विवेक एक्सप्रेस जो है कहां से कहां तक चलती है? लीजिए, ये क्वेश्चन भी आ गया और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ये मैं नहीं बताने वाला। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे की स्थापना जो है वो
1953 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, रेलवे बजट को सामान्य बजट में कब मिलाया गया था? तो रेलवे बजट को सामान्य बजट में 2017 को मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो है गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेल में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो वो है गोरखपुर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेलवे की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेलवे का आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है माफी चाहूंगा, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। क्या है? लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो है मुंबई CSMT। कौन सा है? मुंबई CSMT। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेलवे का संचालन कौन करता है? तो भारतीय रेलवे का संचालन जो है वो रेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेलवे का जोनल सिस्टम कब शुरू हुआ था? तो वो शुरू हुआ था 1951 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने रेलवे जोन है? तो अभी तक टोटल 18 रेलवे जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे नया रेलवे जोन कौन सा है? तो सबसे नया रेलवे जोन जो है वो है दक्षिण कोस्ट रेलवे। कौन सा है? दक्षिण कोस्ट रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है विजयवाड़ा में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, भारत में मेट्रो सेवा सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो भारत में मेट्रो सेवा सबसे पहले जो है वो कोलकाता में शुरू हुई थी। डियर स्टूडेंट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 16 अप्रैल को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा स्टेशन कौन सा है? तो वो है घूम। कहाँ है? घूम। वो है घूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 52 नंबर का प्रश्न है, वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम गति क्या है? तो वो है 160 किमी प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेलवे में पहली महिला लोको पायलट कौन थी? तो वो थी सुरेखा यादव। कौन थी? वो थी सुरेखा यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 55 नंबर का प्रश्न है, रेल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो रेल इंजन बनाने का कारखाना निम्न में से जो है वो वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 56 नंबर का प्रश्न है, डियर स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ साथियों, उतना आप लोग 4 से 5 बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, ये मेरा विश्वास है, मेरा दावा है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो वो ट्रेन कौन सी है? वो है गतिमान एक्सप्रेस। माफी चाहूंगा, इसमें आंसर साथ में प्रिंट था, तो वो है गतिमान एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 57 नंबर का प्रश्न है, रेलवे मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो रेलवे मंत्रालय की स्थापना जो है वो 1951 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 58 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा सुरंग जो है वो है पीर पंजाल टनल। कौन सी? पीर पंजाल टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 59 नंबर का प्रश्न है, भारत की पहली रेल फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो भारत की पहली रेल फैक्ट्री जो थी वो चितरंजन में स्थापित हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 60 नंबर का प्रश्न है, रेलवे में सबसे अधिक राजस्व किससे आता है? तो वो आता है माल ढुलाई से। किससे? माल ढुलाई से। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग बताइए हमारा सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अगर नए कर दीजिए। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार जो है साथियों वो 1961 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, रेलवे सिग्नल की लाल बत्ती क्या दर्शाती है? तो रेलवे सिग्नल की लाल बत्ती जो है वो रुकने के लिए दर्शाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, रेलवे ट्रैक की संरचना में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो रेलवे ट्रैक की संरचना में मुख्य रूप से जो है वो स्टील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाटो का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? वो है ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो वो है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम है? तो वो है साथियों विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? तो वो है विवेक एक्सप्रेस, जो सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए ट्रैक मशीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है? जी हाँ, देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है रेल उपक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर का प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड जो है वो 4 फरवरी 1922 में हुआ। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 में हुआ था। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय रेल दिवस जो है वो 16 मार्च को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 15 नंबर का प्रश्न है, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो वो है मिहिर सेन। कौन है? मिहिर सेन जो है वो इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 16 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है कोलकाता। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17 नंबर का प्रश्न है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया जो है वो जो है किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18 नंबर का प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर का प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है वो जो है अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 21 नंबर का प्रश्न है, पहला रेल अधिवेशन कब पारित किया गया था? पहला रेल अधिवेशन जो है वो 1890 में पारित किया गया। 22 नंबर का प्रश्न है, अनुच्छेद 12 से 35 संविधान के किस भाग में है? जी हाँ, अनुच्छेद 12 से 35 संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो वो व्यवस्था है अमेरिका की। कहाँ की? तो वो है अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, लावड़ी तथा तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? जी हाँ, लावड़ी तथा तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 25 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीत तानसेन, प्रसिद्ध जो संगीतकार थे तानसेन, वो किसके दरबारी थे? तो वो जो है अकबर के दरबारी थे। किसके? अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी हाल ही में रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए किस प्रणाली को पेश किया है? तो वो प्रणाली है गजराज सुरक्षा कवच। कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, गजराज सुरक्षा कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, भारत का पहला फास्ट रेलवे ट्रायल टैंक कहाँ बनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा राजस्थान में। कहाँ? वो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 28 नंबर का प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 29 नंबर का प्रश्न है, भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो भारत को जो है पूरे 5 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 30 नंबर का प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा को किसने चलाया था? तो मनसबदारी प्रथा को जो है वो अकबर ने चलाया था। तो साथियों, आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथियों, जो 2100 क्वेश्चन की PDF जो साथियों मैं आप लोगों के सामने लिए लेकर के आया हूँ, वो सीधी साथियों TCS पैटर्न पर आधारित है। और RRB ग्रुप डी में इससे जो है सबसे ज़्यादा एग्जाम फंसने जो है क्वेश्चन फंसने की संभावना है। तो आप लोग उसको व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप मैसेज कीजिए और वो PDF जरूर ले लीजिए।
कीजिएगा। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो वो हुई थी 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 33 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेलवे का रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 35 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जन धन जो है योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाएगा, सही जवाब इसका जाएगा ऑप्शन डी के साथ में 5 मई। स्वच्छता दिवस, विश्व स्वच्छता दिवस 5 मई को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश जो है वो है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है वो है बोगीबील। कौन सा है? बोगीबील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है जम्मू कश्मीर। लखनऊ के पहले अवध की राजधानी क्या थी? तो वो थी साथियों फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश ही है। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो वो है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो वो बनाती है कावेरी, गंगा, महानदी, ये सभी नदियां जो है वो डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो वो रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 में। किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता है? तो वो है साथियों ऊँटनी के जो दूध है उसका दही नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर का प्रश्न है, सबसे पुराना उपनिषद है? तो सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो थे चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो थे चरण सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है प्रीटोरिया। कौन सी है? तो वो है प्रीटोरिया। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मर्डो उपरांत भारत रत्न की उपाधि लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पेशी ऊतक कितने प्रकार के हैं? तो पेशी ऊतक जो है वो 3 प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? जी हाँ, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है अधिचर्म कोशिका से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है कोलेन कायमा। कौन सा है? तो वो है कोलेन कायमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए है? तो नासा का जूनो मिशन जो है वो बृहस्पति ग्रह के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो पर्ल सिटी किसको कहा जाता है? वो है हैदराबाद को। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो आयोजित हुआ था स्टॉकहोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुकाम, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो वो है विटामिन सी। कौन सी है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो होता है गंडमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर इसको घेंघा भी बोलते हैं। विश्व एड्स दिवस हर साल मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? तो वो संबंधित है मिजोरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो वो है साथियों आपका ऑप्शन बी, वो है मोल। कौन सी है? मोल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग दैर्घ्य की एसआई मात्रक क्या है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, तो वो है मीटर। क्या है, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है, तो वो है साथियों एम्पियर। क्या है, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाई समान है। तो साथियों जो आपका कार्य और ऊर्जा है, इन दोनों की एसआई इकाई जो होती है वो समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा, वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा साथियों। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए साथियों। निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं, तो वो बल और दाब की इकाइयां समान नहीं होंगी, बल्कि चाल और वेग की समान होंगी, कार्य और ऊर्जा की समान होंगी, दूरी और विस्थापन की समान होंगी। ध्यान रखिएगा, चाल और वेग की इकाई समान होगी, कार्य और ऊर्जा की इकाई समान होगी, दूरी और विस्थापन की इकाई ये भी समान ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जादूगोटा की खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं येन किस देश की मुद्रा है। येन किस देश की मुद्रा है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो वो है बरगद। कौन सा है, तो वो है बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है भरतनाट्यम। किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मद्रास का वास्तुकार कौन था, तो मद्रास का वास्तुकार जो थे और फ्रांसिस डे थे। कौन थे, फ्रांसिस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है श्रीलंका और सिंगापुर, दोनों जगह पर तमिल जो है यह एक आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मुंबई का वास्तुकार कौन था, तो मुंबई का वास्तुकार जो है वो थे गेरोल्ड ओगियार। कौन थे, गेरोल्ड ओगियार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज दुबई जिसका नया नाम है बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 828 मीटर। कितनी, 828 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं संसार में रेल के सबसे बड़े जाल वाला देश है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भुवनेश्वर का वास्तुकार कौन है। भुवनेश्वर जो राज्य बसाया गया है, शहर है, उसका वास्तुकार कौन है, तो वो है क्रोनिश बर्गर। कौन सी है, क्रोनिश बर्गर। ये खाने वाला बर्गर नहीं, ये क्रोनिश बर्गर है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है, तो वो है गोपुरम। क्या है, गोपुरम नहीं है, बल्कि छत्र, अंड और हरिमिका ये सब बौद्ध संरचना का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम दूसरों को ध्वनि तरंगों के डैश कारण बगल के कमरे से हमसे बात करते हुए सुनते हैं, तो इसका क्या कारण होता है, वो है इंफ्रासाउंड। क्या होता है, इंफ्रासाउंड के कारण ऐसी जो है घटना घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक किस वायरस के कारण होता है, तो चेचक जो है वेरिशेला के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे पर बसा है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है, तो जीका वायरस जो है वो मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है, तो कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है कैंसर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है पुंकेसर। क्या कहा जाएगा? उसको पुंकेसर कहा जाता है। टमाटर क्या है? तो टमाटर साथियों एक प्रकार का ये फल है, ये सब्जी नहीं, ये फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैवड़ा निर्माणाधीन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों ये, कैवड़ा निर्माणाधीन नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो वो सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। पांडिचेरी जो है उसके जो है वास्तुकार कौन है? तो पांडिचेरी के वास्तुकार जो है वो फ्रैंको मार्टिन है। कौन है? फ्रैंको मार्टिन है। संगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संगाई उत्सव जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? तो उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लाहो किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो लाहो जो है साथियों वो मेघालय का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंशुपा झील किस राज्य में है? जी हाँ, अंशुपा झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो पोलियो के टीके की खोज जो है जॉन साल्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए उपयुक्त उपकरण है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है क्रेस्कोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटीन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में जो है वो कैसीन नामक प्रोटीन जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परीखंडा किस राज्य की युद्ध कला है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गतका किस राज्य की युद्ध कला है? तो गतका जो है ये जो है पंजाब की युद्ध कला। पहली योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के इस क्लास में साथियों सेशन में पूरे जितने भी इकोनॉमिक्स में टेक्नीशियन, इस बार के टेक्नीशियन और आरआरबी ग्रुप डी में जो क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चनों को मैं लेकर के आया हूं। आप ये मान के चलिए इससे 1 या 2 क्वेश्चन फंसने की संभावना बनती है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? जी हाँ, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है। जीडीपी का पूरा रूप क्या है? तो जीडीपी का पूरा रूप है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका सबसे बड़ा योगदान है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है वो सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 नंबर का प्रश्न है। सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है। भारत में कृषि क्षेत्र का प्रमुख नगद फसल कौन सी है? तो नगद फसल कौन सी है? तो वो है गन्ना। जितने भी इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आज के सेशन में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाएगी। रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है? तो रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है। आर्थिक विकास में निर्धारित दर का क्या अर्थ है? तो आर्थिक विकास में निर्धारित दर का अर्थ होता है किसी वस्तु की उत्पादन की दर। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है। भारतीय मुद्रा क्या है? तो भारतीय मुद्रा क्या है? तो वो है रुपया। क्या है? तो वो है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है। महात्मा गांधी द्वारा असहमति के विरोध में कौन सी आर्थिक नीति अपनाई गई थी? तो वो था नमक सत्याग्रह जो है ये जो है विधि अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है। संविधान में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा क्या बताई गई है? तो वो है अपने आप मिश्रित है। कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का है। भारत में पहला बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्व विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजस्व विभाग का मुख्य उद्देश्य होता है राजकोष की देखभाल करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला? तो वो थी मेक इन इंडिया। कौन सी थी? वो थी मेक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित क्या है? तो वो है कृषि। क्या है? तो वो है कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था अवैध धन का नियंत्रण। जी हाँ, नोटबंदी का यही था कि अवैध धन का नियंत्रण किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का है, भारत में रिटेल व्यापार को खोलने की अनुमति कब दी गई? तो वो दी गई थी 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य स्वामित्व वाली तेल कंपनी कौन सी है? तो वो है इंडियन ऑयल। कौन सी है? तो वो है इंडियन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार का प्रसार। जी यह जो है वैश्वीकरण का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 20 नंबर का प्रश्न है, रुपए की उतार चढ़ाव का मुख्य कारण क्या है? तो रुपए की उतार चढ़ाव का मुख्य कारण है मुद्रा की आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन, ये साथियों क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार जो है टेक्नीशियन ग्रुप डी में रिपीट हो चुके हैं, तो ये आगे जो है आने वाले आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में फंसने की प्रबल संभावना बनती है। क्लास को पूरा देखिएगा और रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। भारत में सबसे अधिक निर्यात होने वाला उत्पाद कौन सा? निर्यात होने वाला तो वो है रत्न और आभूषण। कौन सा है? रत्न और आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, संचालन और वित्तीय व्यवस्था की जांच करने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? तो वो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन क्या क्या उद्देश्य था? तो वो था ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, भारत में कितनी योजना आयोग की शुरुआत हुई थी? तो वो हुई थी साथियों पहली। जो कौन सी है? तो वो है पहली योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी दर का सर्वेक्षण कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है वो भारत में बेरोजगारी दर का सर्वेक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 26 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो वो है वित्तीय समावेशन। कौन सा है? तो वो है वित्तीय समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, भारत में सबसे ज्यादा उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कौन सा राज्य है? तो वो है तमिलनाडु। कौन सा है? वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का प्रश्न है, और साथियों मेरी मेहनत और सेशन अच्छा लग रहा है तो साथियों मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, नाइस वीडियो, एक्सीलेंट वीडियो का। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वो पारित किया गया था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, वैश्विक मुद्रास्फीति के प्रभाव से कौन प्रभावित होता है? तो वो जो है उपभोक्ता, उद्योग और सरकार, ये तीनों प्रभावित होते हैं। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का प्रश्न है, मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा सूचकांक सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। या किसका? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, भारतीय सरकार का प्रमुख ऋणदाता कौन है? तो भारतीय सरकार का प्रमुख ऋणदाता जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है? तो भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत जो है वो अप्रैल माह से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े आयातित उत्पाद में कौन सा है? तो सबसे बड़ा किस चीज का उत्पाद किया जाता है? तो वो है साथियों तेलों का उत्पाद किया जाता है, जो फ्यूल हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, भारत का सबसे बड़ा आर्थिक भागीदार कौन सा देश है? तो वो है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, किस योजना के तहत सरकार गरीबों को सस्ते खाद्यान्न उपलब्ध कराती है? तो वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। कौन सा है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, भारत में खाद्य कीमतों की निगरानी कौन करता है? तो वो करता है उपभोक्ता मामले मंत्रालय। कौन सा है? उपभोक्ता मामले मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आय की माप क्या है? तो राष्ट्रीय आय का माप क्या होता है? वो होता है जीडीपी और सीएनपी। अब साथियों आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा और सीएनपी का फुल फॉर्म क्या होगा। नहीं पता साथियों सर्च करके बताइए, ऐसे क्वेश्चन लगभग में पूछे ही जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का है, भारत में कौन सी योजना उद्योगों के लिए शुरू की गई थी? वो थी मेक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, भारत में वित्तीय प्रणाली का प्रमुख कार्य क्या है? तो भारत में वित्तीय प्रणाली का प्रमुख कार्य है निवेश को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो वो है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का प्रश्न है, मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण क्या है? तो मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण है मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन, सरकारी खर्च, उत्पादन में कमी। ये सभी जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 44 नंबर का प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का, बैंक ऋण की दर को नियंत्रित करने वाला कौन है? तो बैंक दर की नियंत्रित करने वाला भारतीय रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है प्रधानमंत्री। कौन करेगा? वो प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का है, भारत में सबसे बड़ी कृषि उपज कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी कृषि उपज जो है वो है चावल। कौन सी? वो है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48 नंबर का प्रश्न है, भारत में जीडीपी के योगदान सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में है? तो वो है सेवा क्षेत्र में है। जी हाँ, भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करना था? तो वो था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? तो वो मतलब है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का संतुलित मिश्रण होना। इसी को राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अनुच्छेद 61। आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली अनुच्छेदों से संबंधित इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी के आने वाले एग्जाम में जरूर फंसेंगे, हर शिफ्ट में आएंगे, देख लीजिएगा आप लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? तो वो है अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो जो है टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य बनाया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जो है M.A. अंसारी थे। कौन थे? M.A. अंसारी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मुफ्त प्राइमरी शिक्षा की मांग की गई थी? तो वो की गई थी कोलकाता अधिवेशन 1906 में जो है मुफ्त प्राइमरी शिक्षा की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र ने प्रसिद्ध 4 प्रस्तावों को पारित किया जिनके नाम है स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और शिक्षा? तो वो था जो है 1906 कोलकाता अधिवेशन। क्या था? 1906 कोलकाता अधिवेशन, जिनमें 4 प्रस्ताव रखे गए थे, स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, 1905 में किस कांग्रेस अधिवेशन ने बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था? तो वो था बनारस। कौन सा था? वो था बनारस अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन सी थी? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन सी थी? तो वो है इंडियन एसोसिएशन। जी हाँ, कौन सी है? इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता जो है रहीमतुल्ला एम सयानी ने की थी। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के जो है वो दरबारी कवि थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का प्रश्न है अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है और ये आरआरबी ग्रुप डी में सभी आए हुए प्रश्न हैं। आपके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर का प्रश्न है अमीर खुसरो एक थे। तो अमीर खुसरो जो थे एक कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। जी हाँ, ये तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का प्रश्न है अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने किस देश में भारतीय ध्वज फहराया था। तो उन्होंने जर्मनी में जो है भारतीय ध्वज फहराया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये आरआरबी ग्रुप डी और टेक्नीशियन दोनों में आया हुआ प्रश्न है। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया। तो क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15 नंबर का प्रश्न है महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी। तो यह उक्ति जो है वो विंस्टन चर्चिल ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 16 नंबर का प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है। तो कौन सा राज्य। तो वो है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जो है या अधिकतम सीमाओं को छूता है। और कितनी सीमाओं को छूता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट साथियों किया कीजिए। कमेंट से क्या होता है क्वेश्चन भूलता नहीं है और एग्जाम में जो है कॉन्फिडेंस अच्छा आता है साथियों, जिससे गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और क्वेश्चन से मेरा जो है आप लोग कमेंट अगर करते हैं तो मेरा तो नहीं फायदा लेकिन आपका जरूर फायदा हो जाएगा साथियों, ये आप यकीन मानिए। मैं भी पहले ऐसे ही किया करता था। कमेंट करना बहुत जरूरी होता है। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। तो वो है अपना उत्तर प्रदेश। कौन सा है। वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 18 नंबर का प्रश्न है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19 नंबर का प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है मोहम्मद हिदायतुल्ला। कौन है। मोहम्मद हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर का प्रश्न है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 नंबर का प्रश्न है किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है। तो वो राष्ट्रपति शासन कौन लगाएगा। वो मात्र जो है एकमात्र राष्ट्रपति ही लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 नंबर का प्रश्न है गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। जी हाँ, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। तो वो था तुगलक वंश का। कौन सा। वो था तुगलक वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 नंबर का प्रश्न है किस कृषि को समुन्नतम करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे जाता है। तो ये काम किसने करवाया था। तो ये काम जो है तुगलक ने शुरू करवाया था। किसने। तुगलक ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 24 नंबर का प्रश्न है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। आरआरबी ग्रुप डी 18 में पूछा हुआ प्रश्न। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो वो है हाइड्रोजन। कौन सा तत्व है। तो वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर का प्रश्न है भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो वो कौन सा तत्व है। तो वो है ऑक्सीजन। कौन सा है। तो वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 26 नंबर का प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठारी की सर्वोच्च चोटी अन्नामुनी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है। तो वो जो है अन्नामलाई की पहाड़ी पर जो है स्थित है। कौन सी। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। साथियों आज का सेशन मेरा अगर अच्छा लग रहा है तो साथियों बिना सब्सक्राइब किए हुए लाइक और शेयर किए हुए मत जाइएगा आप लोग। मिश्मी पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो वो कहाँ स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर का प्रश्न है मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। तो मैकाल पर्वतमाला जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 नंबर का प्रश्न है भूपर्पटी में ऑक्सीजन में उपलब्ध तत्व के बाद सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है। तो वो है साथियों सिलिकॉन की। किसकी। तो वो है सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 30 नंबर का प्रश्न है
किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? तो वो किया था तुगलक वंश ने। किसने? तुगलक वंश ने। ये साथियों पीडीएफ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है सहायता करने वाली साथियों, तो इसको आप लोग जल्दी से जल्दी इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले लीजिएगा और चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का है, होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? तो होयसल वंश के संस्थापक जो थे वो थे विष्णुवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32 नंबर का प्रश्न है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बोमडिला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33 नंबर का प्रश्न है, दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दीफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में राज्य, बोमडिला और दीफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, तुजू दर्रा। जी हाँ, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 नंबर का प्रश्न है, किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति अपने राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो वो लगता है अनुच्छेद 352 के द्वारा। अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 37 नंबर का प्रश्न है, और ये ध्यान रखें 3 प्रकार का जो है राष्ट्रपति शासन लगता, ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असमान स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वो है अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर का प्रश्न है, समाना का सर्वाधिक विस्तार है? तो समाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर का प्रश्न है, वेल्ड घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? तो वेल्ड घास के मैदान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर का प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं? टेक्नीशियन और ग्रुप डी दोनों में पूछा गया प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1854 में भारत में पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी मुंबई में। कहाँ की गई थी? वो की गई थी मुंबई में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। ध्यान रखिएगा 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना जो कताई मिल के रूप में की गई थी वो मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42 नंबर का प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था वो था मूलशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43 नंबर का प्रश्न है, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंदेल वंश के संस्थापक जो थे मनुक थे। कौन थे? मनुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 नंबर का प्रश्न है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंहवर्मन फोर्थ थे। जी हाँ, पल्लव वंश के संस्थापक सिंहवर्मन फोर्थ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45 नंबर का प्रश्न है, चालुक्य वंश बादामी के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, चालुक्य वंश बादामी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे जयसिंह फर्स्ट। कौन थे? जयसिंह फर्स्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर का प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलीगढ़ आंदोलन जो है सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो वो है आर्टिकल जो है आपका 81, आर्टिकल 81 अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों SC के बारे में बताया गया है? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 341। जी हाँ, अनुच्छेद 341 जो है वो संविधान में अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति ST के बारे में बताया गया है? तो वो है अनुच्छेद 342। जी हाँ, अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियां हैं और अनुसूचित जनजातियां जो है वो अनुच्छेद 342 में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति के बारे में बताया गया? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो है अनुच्छेद 55। उपस्थित के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। RRB ग्रुप
ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है कैरोटीन। जी हाँ, कैरोटीन के कारण जो है गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट इसमें से किस विटामिन में पाया जाएगा? विटामिन B12 में। जी हाँ, विटामिन B12 में जो है वो कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हेड रोग हो जाता? आरआरबी ग्रुप डी 10/12/2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। किस तत्व के कमी के कारण आलू में ब्लैक हेड रोग होता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? ये भी पूछा गया प्रश्न है साथियों, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के पास, वो है कर्ड किलवक के कारण। जी हाँ, कर्ड जो है वर्ड किलवक के कारण ही गिरगिट रंग बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है लेकिन देख लीजिए, आरआरबी जेई में पूछा गया शिफ्ट में क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट में। इंसुलिन एक क्या है? तो इंसुलिन एक क्या है? तो इंसुलिन जो है यह एक हार्मोन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? लाल, नीला, हरा, बैंगनी। तो सबसे अधिक उपयुक्त जो रंग होता है वो होता है लाल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? जी हाँ, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वो है तिल्ली। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। 8 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है वो है हृदय। कौन सा है? तो वो है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन जो है वो सोयाबीन और मूंगफली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जी हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है जांघ की हड्डी। जी हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो है जांघ की हड्डी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। आज का सेशन जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको जो है मान के चलिए आप इस जो है 15 मिनट के जो है टाइम में साथियों आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के हर शिफ्ट में देखने को मिलने वाले हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम होता है? वो है टाइलिन। जी हाँ, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, बांस को किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? बांस को किस में वर्गीकृत किया गया? वृक्ष, घास, झाड़ या फिर अपतृप। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है घास। जो है यह एक प्रकार की घास होती है। बांस जो है वह एक प्रकार की घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जी हाँ, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है लेमार्क। किसने जैव विकास को सर्वप्रथम? लेमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, ऑर्नियोथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑर्नियोथोलॉजी में जो है वो पक्षी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ऑर्नियोथोलॉजी में पक्षी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ये सभी प्रश्न साथियों पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? तो मानव त्वचा को जो रंग है ना साथियों, वो जो है मेलानिन के द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर जो है वो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है तो वो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा जो है यह एक विषाणु जनित रोग है। जी हाँ, खसरा एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, एड्स कैसे फैलता है? तो एड्स कैसे फैलेगा? वो है शारीरिक संपर्क से। जी हाँ, शारीरिक संपर्क से एड्स फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
एक ग्रुप डी में भी पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो वो है मेढक। मेढक जो होता है वह अपनी त्वचा से सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध किसके द्वारा खट्टा होगा? वो है बैक्टीरिया के द्वारा। जी हाँ, बैक्टीरिया के द्वारा जो है वो दूध खट्टा हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो वो है फ्रुक्टोज के कारण। जी हाँ, फ्रुक्टोज के कारण जो है वो फलों का मधुर स्वाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, केचुए में कितनी आंखें होती हैं? केचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है केचुए में कोई भी नेत्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, सफेद सोना के नाम से किस धातु को जाना जाता है? तो सफेद सोना के नाम से जो है वो प्लेटिनम को जाना जाता है। किसको? वो प्लेटिनम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है 746 वाट। एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? जी हाँ, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो वो है चांदी। चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है? तो कौन सा जीव है? वो है केचुआ। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? इसीलिए किसान के मित्र को केचुआ कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। साथियों, ये आप लोग पीडीएफ जो है जल्दी से जल्दी आप लोग बाई कर लीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। ये आपके कम से कम 10 से 12 नंबर कवर जरूर करा देगी। और साथियों, मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो साथियों बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, आप लोग सब्सक्राइब की दीजिएगा और सबसे पहले जो है वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो बिजली के फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। यह भी पूछा गया प्रश्न है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो वो होता है अम्लीय। कैसा होता है? तो वो होता है अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। जी हाँ, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है तापमान पर। काहे पे? वो है तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन बेवकूफों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, निम्न में से कौन बेवकूफों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है आयरन पायराइड्स। क्या है? तो वो है आयरन पायराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, मिनी माता रोग किस कारण से होता है? जी हाँ, मिनी माता रोग किस कारण से होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है पारा, जिसको मिधारल पारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है और इस बार के टेक्नीशियन में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन जो है 1350 ग्राम होता है। कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। तो सूर्य की रोशनी से हम क्या प्राप्त करेंगे? तो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण जो है ऊपर चढ़ता है? जी हाँ, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण से ऊपर चढ़ता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है केशकत्व के कारण। कैसे? केशकत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? तो लोहा सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो वो हरी सब्जी में जो है लोहा सबसे अधिक पाया जाता है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? जी हाँ, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है B12 के कारण। कैसे? B12 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, सबसे हल्की धातु है। जी हाँ, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो है लिथियम। निम्न में से सबसे हल्की धातु है तो वो है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वसा विलेय होते हैं। जी हाँ, वसा विलेय होते हैं तो वो होते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में।
कार्बन टेट्राक्लोराइड में। छोटे क्वेश्चन है ना, लेकिन घाव गंभीर करके जाते हैं अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो। इसलिए साथियों वीडियो को पूरा देखा कीजिए और कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करने के लिए टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और 4 से 5 बार रिवीजन कीजिए। कॉन्फिडेंस आपका एक अलग ही होगा और 25/25 साइंस में आने वाला है नंबर। बस आप लोग रिवीजन पे ध्यान दीजिए। 42 नंबर का प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? निम्न में से सबसे भारी धातु जो है वो है ऑस्मियम। कौन सी है? वो है ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है तो जल का शुद्धिकरण जो है वो क्लोरीन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो वो है फ्लोरीन। कौन सा है? तो वो है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का अम्ल किया जाता है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, समुद्री जल से नमक किस विधि से तैयार किया जाता है? तो समुद्री जल से नमक जो है वो वाष्पीकरण के द्वारा जो है वाष्पीकरण विधि से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे स्थायी तत्व है? तो इसमें से सबसे स्थायी तत्व कौन सा है? तो वो है सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, अक्रिय गैसों को खोज किसने की? जी हाँ, अक्रिय गैसों को किसने खोजा? तो ये सही जवाब जाएगा रेमजे। किसने? रेमजे ने। अक्रिय गैसों की खोज रेमजे ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है। तो सबसे अधिक जो है विटामिन जो है वो खाना पकाते समय ही नष्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।